जिस दिन ये जिम्मेदारी का बोध होगा कि हमें अपने तेज को, अपने शक्ति को, अपने बुद्धि को नियंत्रित तो स्वयं करना है, तो हनुमान जी मोहर मार के सर्टिफिकेट देते हैं कि जिस दिन यह काम तुमसे सध गया, जब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे भिखमंगा बन करके रहोगे। कभी ऊपर वाला से मांगना होगा तो कभी नीचे वाला से, सब जगह एकदम हाथ जोड़े कड़बद्ध खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अपनी शक्ति को समझ करके अपने मन इंद्रियों को संभालने की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लोगे, अपनी चेतना चिंतन की शक्ति को, आत्मशक्ति को संभालने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लोगे, उस दिन यह हनुमान जी का दावा है, तीनों लोक पूरे संसार हाकते कांपे, तुम्हारे इशारे से थरथराना शुरू कर देगा। यह बात वेद के ऋषि भी कहते हैं, मधुवाता रितायते मधुचरंति सिंधवः माधवीर्ण संतोषधि, कि जो व्यक्ति नैतिकता के पथ पर स्वयं चलने की जिम्मेदारी लेता है, सत्य और धर्म के पथ पर चल करके अपने चरित्र की सुरक्षा स्वयं करता है, अपने साधना, अपने मन इंद्रियों का निग्रह स्वयं करता है, उसके लिए पूरा प्रकृति का हवा अमृत लेकर के चलती है। हवा बहती है तो कहता अमृत बहाती है उसके लिए। नदियां धरती की जितनी बहती है, ये नदियां ऐसे व्यक्ति के लिए अमृत का कटोरा लेकर के घूमते रहती। धरती की जितनी वनस्पतियां हैं, वनस्पति में घास फूस, उस सब घास फूस क्या है, उसके लिए अमृत पैदा करती है। तो वेद का यह मंत्र है कि मधुवाता रितायते, जो रित के पथ पर, जो संयम के पथ पर, जो साधना के पथ पर स्वयं चलता है, मधु उसके लिए यह हवा, वाता मन हवा, मधु वाता रित आयते, रित के पथ पर जो चलता है, हवाएं उसके लिए अमृत लेकर के चलती है, सारी नदियां उसके लिए अमृत बहाया करती है, और धरती की सभी वनस्पतियां, सभी पेड़ पौधे उसके लिए अमृत पैदा करती है। अभिप्राय है, आपन तेज संहारो आपे, अपने शक्ति को, अपने मन इंद्री के वेग को, अपने चिंतन को खुद के द्वारा संभालिए, और इसके परिणाम में आप में इतनी शक्ति जागृत होगी कि तीनों लोग हाथ देगा। सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया तो सदगुरु कबीर ने भी यही संदेश दिया है, और सदगुरु कबीर ने कहा, सब घट मेरो साइया, सभी के हृदय में वह परमात्मा है, कोई ऐसा हृदय नहीं है कि जिसमें परमात्मा नहीं है। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई भी सेज सोना नहीं है, सब में वह परमात्मा है। लेकिन लगा दी, लेकिन क्या लगाए, सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी वा सेज की जा घट परगट हो। उस घट की, उस जीवन की विशेषता है जिस घट में उस परमात्मा की शक्ति जागृत हो गई है। तो सब में, लेकिन कुछ में सोई हुई है और कुछ में जग गई है, कुछ में मुरझाई हुई है, कुछ में प्रकाशित हो गई है। तो कबीर साहब जो ये बात कह रहे हैं, साधना करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अपने अंदर की सोई हुई उस शक्ति को जगा देना है। साधना करने का, ध्यान करने का इतना ही, ये नहीं है कि कहीं से प्राप्त हो जाएगा। हम साधना करेंगे तो कहीं से ऊपर से आ जाएगा, आएगा जाएगा नहीं, कहीं आना जाना नहीं है। केवल जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाना है, केवल जो ढकी हुई अवस्था में है उसका उद्घाटन, अनावरण हो जाना, पर्दा हटा और नीचे से वह प्रकट हुआ। कैसे? तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव घोर अंगिरस से पूछा था। भगवान कृष्ण जब अपने गुरुदेव के पास गए, आध्यात्मिक गुरुदेव के पास, आप कहेंगे भगवान के पास भी गुरु होता है, ये तो सत्संगी लोग जानते ही हैं। अब बिना सत्संग वाला आदमी तो यही कहता है कि जब हम भगवान के मंदिर में चले गए, भगवान की पूजा कर लिए, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिए, तो अलग से सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, अलग से गुरु करने की क्या जरूरत है, अलग से दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? नहीं लेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है तो आप अपनी समस्या, दुख, परेशानी लेकर के किसी भगवान के मंदिर में, भगवान के पास जाते, भगवान की मूर्ति के पास जाते। लेकिन आपने कभी ये सोचने की जरूरत की,
आपने कभी विचार किया कि जिस भगवान के पास अपनी दुख, अपनी समस्या, अपना संकट लेकर के हम जाते हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए कि हमारे संकट पीड़ा को दूर कर दीजिए, उस भगवान के पास, उस देवी और देवता के पास जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख, कोई उलझन, कोई संकट आता है, तो वो देवी देवता कहां जाते हैं पता है? वो कहां जाते हैं? वो अपने गुरु के पास जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जो हमारे हिंदू धर्म में गिने जाते हैं, उस सभी देवताओं के गुरु का क्या नाम है? नहीं पता है। देवताओं के गुरु का नाम देव गुरु बृहस्पति। सभी देवताओं के कुल गुरु हैं बृहस्पति जी। और महान बात तो यह है हमारी संस्कृति की कि हमारे संस्कृति में देवता भी बिना गुरु के नहीं है। और हमारी संस्कृति की जो दानव है, जिसको हम राक्षस कह करके नाक मुंह सिकुड़ लेते हैं, बोले राक्षस माने बहुत खराब आदमी, ये एक विशेषता माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो राक्षस है वो भी बिना गुरु के नहीं है, उसको भी गुरु है। तो राक्षसों के गुरु का नाम शुक्राचार्य। देवता है वो भी गुरु के शरण में है, और दानव है वो भी गुरु के शरण में है। दानव को हम बहुत नीचा कहते हैं, तो जो देवता भी गुरु वाले, और जिस दानव को सबसे नीचा कहते वह भी गुरु वाले, हम बिना गुरु वाले हैं, तो हमको कौन श्रेणी में रखा जाना चाहिए? जो कहते हैं कि गुरु की जरूरत ही नहीं है, देवता है वो भी गुरु, और दानव है वह भी गुरु वाले, और जो कहता गुरु की आवश्यकता नहीं है, उसको कौन श्रेणी में रखा जाए? एक कैटेगरी बनाना होगा। राक्षस से भी नीचे का कोई कैटेगरी हो तो रहुआ वाले मीटिंग करके बनाइएगा, फिर हमको बता दीजिएगा, उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो कहने का ये अभिप्राय है, श्री कृष्ण जिसे परमात्मा का पूर्ण अवतार कहा जाता है, वह श्री कृष्ण भी अपने अंदर शक्ति और सामर्थ्य को अर्जित करने के लिए गुरु किए थे। और आश्चर्य की बात है, एक एक गुरु नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 3 गुरु थे। 3 गुरु कौन कौन? पहले गुरु का नाम कुल गुरु गर्गाचार्य, और दूसरे गुरु का नाम महर्षि संदीपनी, और तीसरे जो दीक्षा दे करके आध्यात्मिक उन्नति करवाए, उसके आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाए, उस गुरु का नाम है महर्षि अंगिरस। घोर कुल के थे, इसलिए उसको घोर अंगिरस कहा जाता है। छंदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा आई है। वो उनके सदगुरु थे। गर्गाचार्य कुल गुरु थे, महर्षि संदीपनी उसके शिक्षा गुरु थे, और अंगिरस, महर्षि अंगिरस जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु थे, दीक्षादाता गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के श्री कृष्ण हाथ जोड़ के बैठ जाते और अपने गुरुदेव से पूछते, गुरुदेव, कुछ लोग यह कहते हैं कि साधना करने के बाद, ध्यान करने के बाद यह आत्मा कहीं परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, या कहीं परमात्मा कहीं से आकर के इसको मिल जाता है। कोई परमात्मा अलग में है, ये ध्यान साधना करेंगे, ये आत्मा जा करके वो परमात्मा में मिल जाएगा, या कहीं से परमात्मा आएगा, परमात्मा से को ये प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा होता है क्या? ये कौन प्रश्न कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको पूछ रहे हैं? अपने सदगुरु देव को पूछ रहे हैं, महर्षि अंगिरस को। ये बात मैं कहां से कह रहा हूं? छंदोग्य उपनिषद से। कहां से? छंदो। हमारे सनातन परंपरा में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है। उपनिषदों की संख्या 108 से भी ज्यादा बताई जाती है, किंतु संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन प्रमाणिक उपनिषदें जो है हमारे यहाँ वो 11 उपनिषद है। जिस उपनिषदों के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य की टिप्पणी, माधवाचार्य की टिप्पणी, वल्लभाचार्य की टिप्पणी, रामानुजाचार्य की टिप्पणी, जितने भी महापुरुष वे दार्शनिक, वे सभी दार्शनिकों ने इस 11 उपनिषद को ही प्रमाणिकता दिया है। इसी पर उन्होंने टीका टिप्पणी विश्लेषण किया है। उस 11 उपनिषद में से एक उपनिषद जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद, उस छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण जी के गुरुदेव और कृष्ण जी की चर्चा है। तो कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, कि कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान साधना करेंगे तो कहीं परमात्मा बैठा हुआ है, उससे जाकर के हम मिल जाएंगे, या परमात्मा कहीं से आएगा और हमको अपने में मिला लेगा, तो क्या यह बात सच है? श्री कृष्ण के गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है।
का तब, ध्यान से सुनिए बढ़िया से, का तब तो घोर अंगिरस समझाते हैं कृष्ण को उदाहरण देकर के, और उदाहरण देते हैं कि हे कृष्ण, यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम परसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वित शोकः। श्री कृष्ण ने कहा कि आपके संस्कृत को हम समझे नहीं, बढ़िया से हिंदी में समझाएगा। आपको समझाऊं क्या? आपको हिंदी में समझाओ कि नहीं समझाओ? अच्छा समझा देते। गुरुदेव कहते हैं यथेव बिंबम, बिंब यहां हीरा को बिंब कहा है। यथेव, यथा शब्द से यथेव शब्द ना, यथा माने जैसे, यथेव बिंबम जैसे एक हीरा है, एक बिंब है, हीरा है। तो हीरा को प्रकाशित करने के लिए रोहवा में जनरेटर भाड़ा करना पड़ेगा। हीरा को प्रकाशित करने के लिए यहां से जनरेटर भाड़ा करना होगा कि हीरा के अंदर लालटेन जलाना होगा? हीरा के अंदर कोई दिया जलाना है? नहीं। तब क्या होगा? हीरा स्वतः प्रकाश है। फिजिक्स हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे, तो मैट्रिक की पढ़ाई में फिजिक्स में पढ़ाया जाता था कि पिंड दो प्रकार का होता है, एक दीप्त पिंड और दूसरा प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसे प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, यही ना कहते हैं। परिभाषा ठीक है कि गलत है? अरे ऐसा नहीं कि 20-22 वर्ष पहले पढ़े तो थोड़ा गलत हो जाए, सही है ना? तो दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसे प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे पिंड के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, उसको दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में सूर्य, जैसे में हीरा, जैसे में जुगनू, भगजोगनी जिसको कहते हैं, वो भी आता है। और दूसरा होता है प्रदीप्त पिंड, जिसे प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़े, उसको प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा, उसमें प्रकाश होता नहीं है, उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे बल्ब, मरकरी, जनरेटर इत्यादि जो भी है, इसमें प्रकाश है नहीं, वो प्रकाशित दूसरे माध्यम से होता है। तो हीरा जो आता है वह प्रदीप्त पिंड के अंदर नहीं आता है, वह किस अंदर आता है? दीप्त पिंड। इसलिए हीरा को प्रकाशित करने के लिए अलग से किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण के गुरुदेव उदाहरण देके समझाते कि यथेव बिंबम, जैसे हीरा में प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ता है, हीरा के अंदर प्रकाश स्वयं निहित होता है। किंतु मृद्योपलिप्तम, यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम, मृद्योपलिप्तम, मृदा अलिप्तम। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अलिप्तम माने लिपटा हुआ। तो यथेव बिंबम, गलत नहीं बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं तो इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। यथेव बिंबम, जैसे एक हीरा में स्वतः प्रकाश होता है, किंतु मृद्योपलिप्तम, उसके ऊपर मिट्टी लिपट जाए। तो हीरा के ऊपर में जब मिट्टी लिपट जाएगी तो उसका जो रोशनी है वो वृंदावन चला जाएगा, ये हरिद्वार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कहा जाएगा? हीरा पर यदि मिट्टी लिपट जाए तो हीरे से प्रकाश कहां जाएगा? कहीं जाएगा? तब क्या होगा? रहेगा उसके अंदर ही, किंतु मिट्टी से लिपट जाने के कारण हमारी दृष्टि से, हमारे नजर से वह ओझल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कहीं चला गया है, वही। देखिए उदाहरण किसी भी महापुरुष का कितना लाजवाब होता है, और उसमें भी कृष्ण के गुरुदेव हैं तो कोई साधारण आदमी तो होंगे नहीं। वो कहते हैं यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम, कि जैसे हीरा के अंदर प्रकाश स्वतः मौजूद है, किंतु उसके ऊपर मिट्टी लिपट जाने के कारण प्रकाश की उपस्थिति रहने के बावजूद भी वह प्रकाश हमारी दृष्टि से केवल ओझल हो गया, कहीं गया नहीं है। अब उसके प्रकाश को पुनः उत्पन्न करना है तो क्या करना होगा? अगरबत्ती दिखाना होगा,
मिट्टी लिपटा रहे खूब अगरबत्ती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, आरती गरीब निवाज। कुछ भी आरती गाए, कुछ भी पूजा करे, कुछ भी पाठ करे, तो क्या वह प्रकाश हमें दिखाई दे देगा? प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या करना है? साधना क्या करना है? प्रसाद उसके सामने चढ़ाएंगे, ये साधना नहीं होगी। फूल उसके सामने चढ़ाएंगे, इससे मिट्टी को कुछ लेना देना नहीं है। कुछ भी करेंगे, बाहरी कोई भी क्रिया की जाएगी, किसी भी क्रिया से उस पर कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक ही काम वहां आएगा, और वह काम क्या होगा? तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम। किसी पवित्र जल को लाएंगे, न सत्यनारायण कथा कहना होगा, न राम कथा, न दुर्गा कथा, न वेद कथा, कोई कथा नहीं। पवित्र जल लाएंगे और पवित्र जल ला करके उस मिट्टी को हटा देंगे। जब तक मिट्टी नहीं हटी है तब तक प्रकाश गौण है। केवल मिट्टी हट जाए तो प्रकाश कहां से आएगा? सतमा आसमान से आए? प्रकाश कहां से आएगा? आएगा कहीं से नहीं, जो अंदर में मौजूद था वह प्रकट हो जाएगा। सदगुरु कबीर का, बुद्ध का, महावीर का यही दर्शन है कि आत्मा शुद्ध और निर्विकार होने पर परमात्मा कहीं से आता और जाता नहीं है, बल्कि आत्मा पर से जैसे ही सभी प्रकार के आवरण हटते हैं, आत्मा में छुपे हुए जो परमात्मा की शक्ति है वह स्वतः प्रकट हो जाती है। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, अब बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट होए। जिस घट में वह शक्ति प्रकट हो जाती है उसी को आप परमात्मा की प्राप्ति कह लीजिए, उसी को आप ईश्वर की प्राप्ति कह लीजिए, ईश्वर को उसी को आप ईश्वर की अनुभूति कह लीजिए। मर्जी आपकी है, उसको जो शब्द दे सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप साधना के क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में उतरेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए। हनुमान जी यही कहते हैं, कबीर साहब यही कहते हैं, आपन तेज संहारो आपे। पहली जिम्मेदारी तो यह लीजिए कि अपने शक्ति को संभालने की जिम्मेदारी जो दुनिया भर के भगवानों को दे करके रखे हैं कि हे भगवान तुम संभाल लेना, तो तुम संभाल लेना, इस जिम्मेदारी को खत्म कीजिए। ये अपने आप में नियंत्रण में खुद लाइए कि मैं यदि अच्छा हूं तो मैं अपने कारण हूं, मैं यदि बुरा हूं तो अपने कारण हूं। यदि अपने बुराई को दूर करेंगे हम, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें भगवान को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भगवान खुद बनेंगे। ये सभी संत कहते हैं और यही सभी भगवंत कहते हैं। यहां तक कि उर्दू के शायर ने भी कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले। बड़ा सुंदर पंक्ति है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को इतना मजबूत बनाइए कि भगवान तक को, खुदा को, खुदा माने भगवान, भगवान को आकर के आपके पास पूछना पड़े कि बताइए कौन सा काम है आपका, कर दें बढ़िया से। कबीर साहब यही बात कहते हैं कि इतने आपको इतना निर्मल बनाओ, इतना पवित्र बना लो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो आपको भगवान के पीछे नाचना ना पड़े, बल्कि भगवान आपके पीछे पीछे आके नाच करे। बताइए कि कौन सा काम कर दे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे भगवान फिरे। हम भगवान के पीछे नहीं जाएंगे, भगवान मेरे पीछे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब को पीछे पीछे घूम के पूछते हैं, कबीर साहब बताइए कौन सा काम आपको कर दे, कोई काम बाकी बचा है क्या, ये बताइए। तो ये संत, ये महापुरुष, चाहे कबीर हो, चाहे हनुमान हो, चाहे बुद्ध हो, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी आत्मा में अथाह शक्ति है, आपकी आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को आप भूल गए। जैसे हनुमान जी में उड़ने की शक्ति थी लेकिन भूल गया था, और भूल जाने के कारण जब देखा कि स्थल खत्म हो गया, समुद्र सामने में आ गया, तो माथा पकड़ के बैठ गया और सोच लिया कि अब तो चलने का सामर्थ्य बचा नहीं, आगे पानी ही पानी है, अब तो आगे जाएंगे कैसे, अब सीता की खोज हो नहीं सकती, आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, अब पीछे यदि लौट के जाएंगे तो वहां सुग्रीव जी तलवार पिजा के रखा होगा
क्योंकि कह के भेजा था कि जो भी दल जिसको पता लगाने के लिए भेज रहे हैं, पता लगा के आया तो बढ़िया से हलवा पूड़ी रसगुल्ला खिलाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे। और यदि बिना पता लगाए लौटा तो बढ़िया से धार पर पिजा के रखा। जो भी बिना पता लगाए लौटेगा तो उसको काट करके उसको पीस बना करके कहीं सेलिंग कर देंगे, मार्केटिंग कर देंगे उसका। तो हनुमान जी ये डर रहे थे कि अब तो चलते 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 जितना जमीन चलने लायक था वो तो अब खत्म हो गया। अब आगे में पानी है। अब पानी भी साधारण नहीं, कोई पोखर तालाब रहता तो तैर उड़ करके पार हो जाते। पानी ऐसा है समुद्र की तरह अथाह पानी। अब जाए तो कैसे जाए। हनुमान जी माथा पकड़ के बैठ गए और मन ही मन ये संकल्प ले लिए कि आगे जाए तो भी मरण है, अब पीछे लौट के जाए तो भी मरण है। तो इसलिए अब कहीं लौट करके जाना ही नहीं है, यहीं पर बैठ जाते भूखे प्यासे, जितना दिन तक जिंदा रहेंगे। अब भूखे रहते 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 मर जाएंगे, ये संकल्प ले लिया था। यहीं भूखे बैठे बैठे रह करके मर जाएंगे, यानी आत्महत्या करने का संकल्प हनुमान जी ने ले लिया था। लेकिन बगल में जो बैठे हुए जामवंत जी थे, कुछ देर शांत सहज होकर के बैठे रहने पर जामवंत जी को स्मरण आया कि हनुमान जी क्या है। तो हनुमान जी के कान में जाकर के कहता, का चुप साधे रहो बलवान। हे बलवान हनुमान, ये तुम्हारी शक्ति ये आत्महत्या करने वाली है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि उस सामर्थ्य से तुम पानी में तैरने की बात क्या करते हो, तुम आकाश में तैर करके जा सकते हो। इतना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। उस सामर्थ्य को याद दिलाया गया। तो हनुमान जी पहले मर रहा था तो उसकी शक्ति कहीं चली गई थी, और आकाश में उड़ रहा है तो शक्ति कहीं बाहर से आ गया है। मरने के वक्त में भी शक्ति कहीं नहीं गई थी और उड़ने के वक्त में भी शक्ति कहीं से आई नहीं है। वो शक्ति पहले से उसके अंदर मौजूद था। पहले मरने जा रहा था तो भी मौजूद था और उड़ रहा है तो भी मौजूद था। अंतर किस चीज में आया? मर क्यों रहा था, उड़ क्यों रहा है? मर इसलिए रहा था कि शक्ति होने के बावजूद भी उस शक्ति का स्मरण नहीं था, ख्याल नहीं था। और उड़ इसलिए रहा है कि उस शक्ति कहीं से आई नहीं, पहले से ही जो शक्ति मौजूद थी उसको केवल स्मरण करवा दिया गया। उसी तरह से आपके अंदर भी वही शक्ति, वही सामर्थ्य, जितनी आत्माएं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धरती पे जितने भी मानव तनधारी हैं, सबके आत्मा में वही परमात्मा स्वरूप की शक्ति समाहित है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो साधक होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने सामर्थ्य और शक्ति को जगा लिए होते हैं, और आप अपने शक्ति और सामर्थ्य को नहीं जगाए हैं, उसको बस मंद पड़े रहने दिए हैं। अंतर इतना होता है कि जो साधक हैं वो आत्मा पर, हीरा पर पड़े हुए मिट्टी को धो दिए हैं, और आपके आत्मा के ऊपर वो मिट्टी पड़ा हुआ है। आपको कहीं से न आना है न कहीं जाना है। आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो केवल इतना काम कीजिए कि उस हीरे के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर जो मिट्टी लिपटी हुई है उसको धोने की व्यवस्था कीजिए। और उस धोने की व्यवस्था का नाम ही ध्यान है, उस धोने की व्यवस्था का नाम ही साधना है, उस धोने की व्यवस्था का नाम ही भक्ति है। भक्ति करना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, भक्ति करना आंतरिक क्रिया है। और उस आंतरिक क्रिया में अपने आत्मा पर पड़े हुए कुवासना, कुविचार, कुसंस्कार के परत को, मिट्टी को धो पाने में जिस दिन हम समर्थ हो गए, न आत्मा कहीं जाती है न परमात्मा कहीं से आता है। आत्मा के अंदर निहित परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। तो इतना ही निवेदन करके मूल रूप से मैं ये बात कह रहा था, यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम परसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वित शोकः। श्री कृष्ण के गुरुदेव बताते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे हीरा पर से लिपटे हुए मिट्टी को हटा देने पर हीरा का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसी तरह से तद्वात्म तत्व। उदाहरण देंगे, ऊपर में यथेव है और नीचे में तद्वात्म है। तो यथा मने जैसे और तदा मने वैसे, उसका उदाहरण नीचे में दिया गया। तद्वात्म तत्वम, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के साथ भी यही घटना घटती है। तो इसलिए हीरा पर पानी से धो
और आत्मा को परसमीक्षित करो, समीक्षा करो और इस पर लगे हुए विकार को, कुविचार को धो डालो। जैसे ही यह धुलेगा तो भगवान कृष्ण जब गुरु से ज्ञान प्राप्त किए और बाद में गुरु बन गए, तो अर्जुन शिष्य बना और कृष्ण गुरु बना। तो गुरु से जो ये सीख करके आए थे, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप बताइए कि आप अपने गुरु जी से क्या सीखे हैं, आत्मा परमात्मा अलग अलग होता है क्या? तो श्री कृष्ण ने सोचा कि हम तो अपना गुरु जी से पूछे ही हैं, आज हम गुरु जी बन गए हैं, अर्जुन मेरा चेला जी बन गया है, तो अर्जुन को भी बढ़िया से समझा देते हैं। तो अपने से गुरु से सीखे हुए बात को अर्जुन ने सिखाया और अर्जुन ने कहा कि नहीं अर्जुन, आत्मा और परमात्मा दो नहीं होता है। तब क्या होता है? तो आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तेरे भी तू विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। हे अर्जुन, यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कब तक? आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः, यह आत्मा तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है प्राकृतिक गुण, जब तक यह प्रकृति के विकारों के अधीन रहता है, यानी माया के अधीन रहता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्त, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, वियुक्त का मतलब छोटा हुआ। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः, यह आत्मा तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है जब तक प्रकृति के विकारों के संपर्क में रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन तैरेव तु विनिर्मुक्तः, जैसे ही ध्यान और साधना करके प्रकृति के गुणों से यह आत्मा छूट जाती है, तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः, उसी क्षण से यह आत्मा परमात्मा कहलाने लगती है। यह किसने बताया? श्री कृष्ण ने बताया। किसको बताया? अर्जुन को बताया। तो अंगिरस से कृष्ण से सीखा था और कृष्ण ने फिर अर्जुन को सिखाया। कहने का अर्थ यह है कि हम सत्संगी हैं, हमें हंस होना है। दुर्भाग्यवश मनुष्य का जीवन ही हमें हंस बनने के लिए मिला था, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण, नादानी के कारण हम अपने हंस की भूमिका को भूल करके और हम कौवा की भूमिका में चले गए। कबीर साहब ने कहा कि हे मानव, यदि तुम मनुष्य हो, यदि तुम सत्संगी हो और धर्म के पथ में चलना चाहते हो, तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के, कौवा वाला जो नेचर तू धारण कर लिया है उसको छोड़ करके हंस गमन चली आओ, हंस की श्रेणी में आ जाओ। और हंस की श्रेणी में आओगे तो अपने सामर्थ्य शक्ति को जगा करके परमात्मा तुल्य हो जाओ। यही आपके साधना का, यही आपके साधना का, यही आपके ध्यान का, यही आपके सत्संगी होने का, यही आपके ज्ञानी होने का अंतिम सार्थकता है। और इस सार्थकता को जब आप सिद्ध कर लेंगे, आपका मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा, आपका सत्संगी होना सार्थक हो जाएगा, आपका ध्यानी और ज्ञानी होना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा सत्संगी होकर के भी कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ध्यान के लिए आप आंख मूंद करके बैठे बैठे जीवन गुजर जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि नाव में चाहे पेट्रोल जले कि डीजल जले कि खून जले, लेकिन जब तक खूंटा में कड़ी बंधी रहेगी तब तक एक भी कदम खिसकने वाला नहीं है। तो अपने नाव को, अपने जीवन रूपी नैया को यदि अध्यात्म की दिशा में खिसकाना चाहते हैं तो जहां जहां खूंटा गाड़ करके रखे हैं सब खूंटा को तोड़ ताड़ करके हटाइए। बस इतना ही निवेदन करके आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम करवाया गया, नाम बताइए। श्री अनिल बाबू के द्वारा, श्री प्रकाश बाबू के द्वारा और उनके साथ में जुड़े हुए जितने भी परिवार के सभी सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके घर की माताएं हैं, बहनें हैं, उस सभी लोगों के सहयोग से यह सत्संग जो आयोजित किया गया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सबके प्रति शुभकामना करता हूं कि सद्गुरु इस परिवार में सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, सदैव धन धान से परिपूर्ण रखे और इसी तरह से अपने धन का, अपने बुद्धि का, सामर्थ्य का सदुपयोग करके धर्म में उसको लगाते रहे, अपना भी ज्ञान लाभ लेते रहे, दूसरे को भी ज्ञान दान करते रहें और साथ साथ सबके प्रति शुभकामना है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोग्यमय हो, किसी के जीवन में कोई दुख अशांति न रहे, सबके जीवन में आनंद और प्रसन्नता की हमेशा बरसात होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।